डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहेगा आर.डी. शर्मा क्लास 8 एक्सरसाइज 16.1 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द फोर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर आर 3:5:7:9। फाइंड द एंगल्स। यहाँ में किसी क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल्स का रेशो दिया हुआ है 3:5:7:9। तो हमें चारों एंगल क्वाड्रिलेटरल के फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, जैसा हमें कभी भी रेशो दे दिया जाता है ना, तो रेशो के अकॉर्डिंग हम उनको सपोज कर लेते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं लेट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो हम क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स को मान लेते हैं लेटरल आर 3x डिग्री। जैसे हमें पहला रेशो 3 दिया हुआ है तो 3x आपको सपोज करना है। 5x डिग्री, ऐसे ही 7x डिग्री एंड 9x डिग्री। तो रेशो के अकॉर्डिंग आप सपोज कर लीजिए। उसके बाद सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर 360 डिग्री होता है, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इक्वल होता है 360। तो सभी एंगल्स को ऐड कर देते हैं। पहला 3x डिग्री प्लस 5x डिग्री प्लस 7x डिग्री प्लस 9x डिग्री। इन सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री है। अब इनको ऐड कर लीजिए। 3 + 5 8 + 7 15 + 9 24। तो 24x डिग्री इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री। इसके बाद x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x के साथ में 24 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 24 को राइट साइड में ले जाएंगे। 24 360 अपॉन 24 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 360 अपॉन 24। अब यहाँ इसको कैंसिल कर लेते हैं। देखिए 24 को चलिए मैं 12 से काट देता हूँ। 12 2 जा और 12 3 0 30 जा। 2 से 30 कैंसिल हो जाएगा 15 पर। इस तरह से हमारा x की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। x की वैल्यू आने के बाद अब आपको इस सभी वैल्यू जो हमने एंगल सपोज किए ना 3x 5x 7x और 9x इसमें पुट कर देना है। तो पहला एंगल 3x है, तो एंगल 1 लिख देता हूँ। चलिए मैं एंगल 1 इक्वल हो जाएगा 3 × 15 डिग्री। 3x है ना, तो x के प्लेस पर 15 लिखना है, x की वैल्यू हमने 15 निकाल ली है, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। सेकेंड एंगल x की वैल्यू 5, x की वैल्यू तो 15 है, तो 5x है, तो 5 × 15 हो जाएगा 75 डिग्री। थर्ड एंगल 7x सपोज किया है, तो 7 × x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 7 × 15 105 होता है, तो थर्ड एंगल 105 डिग्री का आ जाएगा। और लास्ट यानी कि फोर्थ एंगल हो जाएगा 9 × 15 डिग्री, दैट इज 135 डिग्री। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं ये कहूँगा कि यदि आप नए हैं तो यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। 12th क्वेश्चन में इफ द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के दो एंगल्स का सम दिया हुआ है और अदर टू का सम हमें पूछा गया है। पहले टू एंगल्स का सम 180 दिया हुआ है, बाकी दो एंगल्स का सम हमें पूछा गया है। तो सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के दो एंगल का
सम हमें दिया हुआ है 180 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ अदर टू एंगल्स, बाकी के जो रिमेनिंग टू एंगल्स हैं उनका सम हम मान के चलते हैं, लेट कर लेते हैं 180, तो फर्स्ट टू का हो गया, तो अदर टू का सम हम x डिग्री मान के चलते हैं। अब सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का सभी एंगल्स का सम 360 होता है। तो देखिए पहले दो एंगल और लास्ट के दो एंगल, यानी पहले दो एंगल का सम तो हो गया 180 और बाकी के दो सम एंगल्स का सम हो गया 1x डिग्री। तो सभी चार एंगल हो गए क्योंकि पहले दो एंगल और लास्ट के दो एंगल 360 हम नोट कर देते हैं। तो इस तरह x की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 180 डिग्री। 360 में से 180 माइनस कर दीजिए, 360 में से 180 माइनस करोगे तो 180 ही बचेगा। तो इस तरह से सम ऑफ रिमेनिंग टू एंगल्स हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो रिमेनिंग टू एंगल्स का सम हो गया 180 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इन दिस फिगर द मेजर ऑफ एंगल MPN, MPN की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखिए फिगर में हमें थ्री एंगल्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है, हमें फोर्थ एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो एंगल MON, MON ये 45 डिग्री का है। ध्यान रखें जैसे O पॉइंट है, तो जिस पॉइंट पर एंगल बनता है, जैसे O पॉइंट पर एंगल 45 का बनेगा, तो O को बीच में लिखना है, तो इस एंगल का नाम हो जाएगा MON, ठीक है। M से स्टार्ट करोगे MON, 45 का हो गया। अब जिस N पर बना हुआ एंगल है तो इसको नाम बोलना है आपको ONP, एंगल ONP, ये 90 डिग्री का हमें दिया हुआ है, परपेंडिकुलर है OB पर। ऐसे ही एंगल OMP ये भी 90 डिग्री का है। अब देखिए OMPN एक क्वाड्रिलेटरल है, OMPN इज ए क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो चारों एंगल को नोट कर लेते हैं, एंगल MON प्लस एंगल ONP प्लस एंगल OMP प्लस एंगल MON, ऑल द फोर एंगल्स का सम 360 आपको लिख देना है। चारों एंगल लिख दिए। देखो O पर बना हुआ एंगल MON हो गया, N पर बना हुआ ONP हो गया, और M पर बना हुआ एंगल OMP हो गया, और लास्ट एंगल P पर है तो MOMPN हो जाएगा। MPN लास्ट में बना हुआ एंगल, थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है, MPN, ठीक है। तो ये 360 हो गया। अब चलिए एंगल्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। MON 45 डिग्री का लिखा हुआ है ऊपर, ONP ये 90 डिग्री का, एंगल OMP भी 90 डिग्री का है, और एंगल MPN ये फाइंड आउट करना है। इक्वल में आप 360 लिख देंगे। अब देखिए तीन एंगल हमें दे दिए हैं, यानी इनको हम सम करेंगे, 45 प्लस 90 प्लस 90, तो 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 45 तो हो जाएगा 225 डिग्री प्लस एंगल MPN इक्वल हो जाएगा 360। तो एंगल MPN की वैल्यू हो जाएगी
एंगल एम पी एन इक्वल आपको लिखना है 360 और 225 राइट साइड में जाकर -225 हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो एंगल एम पी एन आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा, देखिए 60 में से 25 माइनस करोगे तो 35, ठीक है, और 3 में से 2 135 डिग्री एंगल आ जाएगा, एंगल एम पी एन। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। The sides of the quadrilateral are produced in order. What is the sum of the 4 exterior angles? हमें सभी exterior angles का sum find out करना। तो ये मैंने इंडिकेट कर दिया exterior angles, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ठीक है। तो यहाँ हमें फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड या टू सॉल्व एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल 360 फाइंड आउट करना है। ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंगल 1 2 3 4 जो कि एक्सटीरियर एंगल है उनका सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए इंटीरियर एंगल को भी मैं नाम दे देता हूँ। चलिए इंटीरियर एंगल को चलिए नाम दे देते हैं हम, 4 तक दे रखा है ना, तो 5 6 7 8, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स को मैंने नाम दे दिया। अब यहाँ देखें तो एंगल 1 और एंगल 5, 1 और 5 दोनों सेम स्ट्रेट लाइन पर है, दोनों स्ट्रेट लाइन पर है। तो ऐसे एंगल जो एक स्ट्रेट लाइन पर होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर की कंडीशन लगा देते हैं। ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 6 का सम 180 हो जाएगा लीनियर पेयर से। ठीक वैसे ही हम 2 जैसे से 2 और 6 का सम 180 है क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं। 7 और 3 का सम भी 180 होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 7 इक्वल 180 डिग्री। और एंगल 4 और एंगल 8 इन दोनों का सम भी आपको 180 मिलेगा। ये सभी हमारे पास केस बना है लीनियर इक्वेशंस का। तो लीनियर इक्वेशंस में एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब इन सभी को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसको मान लिया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। तो यहाँ हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4। इन सभी इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 6, एंगल 3 प्लस एंगल 7, एंगल 4 प्लस एंगल 8। अब 180 4 टाइम्स हो गया तो ये हो जाएगा 180 अप इंटू 4, ठीक है। 4 टाइम्स 180 को ऐड करना है ना, 180 इंटू 4 कर दिया मैंने। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल्स को अलग और इंटीरियर एंगल्स को अलग अलग कर देते हैं। पहले हम चलिए एक्सटीरियर एंगल्स को लिख लेते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये एक्सटीरियर एंगल है। अब इंटीरियर एंगल को लिख लेते हैं तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये इंटीरियर एंगल्स हैं। इक्वल 18 4 जो 54 होता है, सॉरी 72 होता है, 54 बोल रहा हूँ मैं,
72, तो 720 डिग्री। अब इंटीरियर एंगल्स का सम 180 नहीं 360 होता है, तो इंटीरियर एंगल्स 5, 6, 7, 8 हैं, तो इन सभी के प्लेस पर हम लिख देते हैं 360। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स के सम को मैंने पुट कर दिया, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के होते हैं, वो उनका सम 360 डिग्री होता है। तो 5, 6, 7, 8 ये सभी इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इन सभी का सम 360 हमने नोट कर दिया। अब 360 को राइट साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल हो जाएगा 720, और इसमें से माइनस करना है 360। ठीक है, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री। दैट इज द आंसर। तो 14th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। In figure, the bisector of angle A and angle B meet at the point P. If angle C equal 100 and angle D equal 50 degree, find the measure of angle APB. तो एंगल APB हमें फाइंड आउट करना है। तो देखोगे फिगर में एंगल D 50 डिग्री का दिया हुआ है, एंगल C 100 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, एंगल D और एंगल C फाइंड आउट कर दिया। अब यहां ध्यान से आप देखो, तो एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, इन सभी का सम 360 डिग्री होगा। ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। अब एंगल A की वैल्यू तो हमें नहीं पता, एंगल A, B की वैल्यू भी नहीं पता है, C की वैल्यू हमें लिखना है 100 और D के प्लेस पर लिखना है 50, इक्वल हो गया 360 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस इन दोनों को ऐड करोगे तो 150 हो जाएगा, इक्वल 360 डिग्री। अब 150 को राइट साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं, तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल होगा 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल हो जाएगा, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 0, 1, 2, 210 डिग्री। ठीक है, तो एंगल A और एंगल B इन दोनों का सम आ गया हमारे पास 210। क्लियर? हमें निकालना है एंगल APB। तो ध्यान से देखोगे तो एंगल APB प्लस एंगल PAB प्लस एंगल PBA, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। ठीक है, एंगल्स सम ऑफ ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इस बार हमने ट्राइंगल लिया है APB, तो APB में तीनों एंगल्स का सम 180 है, तो मैंने इन तीनों एंगल्स को नोट कर लिया, APB, PAB और PBA, इन तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। APB, चलिए ये तो हमें फाइंड आउट करना है, और देखिए PAB एंगल है ना, वो एंगल A का हाफ है, 1/2 एंगल A। ऐसे PBA एंगल है ना, वो एंगल B का हाफ है, इक्वल लिखोगे आप 180। तो एंगल APB प्लस एंगल A और एंगल B का हाफ मीन्स एंगल A प्लस एंगल B का हाफ,
और एंगल ए प्लस एंगल बी तो 210 दिया है, तो हम 210 डिग्री लिख देते हैं इक्वल 180 डिग्री। 2 से कैंसिल कर देते हैं 105 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए पी बी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, यानी ए पी बी की वैल्यू हो जाएगी 180 में से 105 माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये बचेगा 75 डिग्री। तो इस तरह से एंगल ए पी बी 75 डिग्री का होगा, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। राइट, 16th क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, the angles ABCD are in the ratio 1:2:4:5. Find the measure of each of the angle of quadrilateral. तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमने अभी शुरुआत में ऐसा क्वेश्चन किया। तो यहाँ हम सपोज कर लेते हैं, लेट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, हम क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स को मान लेते हैं। चलिए, मैंने एंगल ए को लिखा x डिग्री, क्योंकि 1x माने x। एंगल बी को हम ले लेते हैं 2x डिग्री, क्योंकि रेशियो इसका 2 है। एंगल सी को लिखना है 4x डिग्री। ठीक है, एंगल सी लिख दिया मैंने 4x डिग्री। एंगल डी यानी फोर्थ एंगल है 5x डिग्री। ठीक है, सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल होता है 360 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम। तो एंगल ए के प्लेस पर x डिग्री लिख देते हैं, बी के प्लेस पर 2x डिग्री, सी के प्लेस पर 4x डिग्री और डी के प्लेस पर 5x डिग्री पुट कर देते हैं, इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री। तो एम्प्लाइज के बाद आएगा x प्लस 2x 3x प्लस 4x 7x प्लस 5x यानी कि 12x डिग्री इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री। ओके, तो x की वैल्यू आ जाएगी 360 अपॉन 12, 12 से इसे काट दो 30 डिग्री, x की वैल्यू 30 आ जाएगी। तो इस तरह से हमने x माना था एंगल ए को, तो एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। एंगल बी जो कि हमने सपोज किया हुआ है 2x यानी 2 मल्टीप्लाई 30 डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। एंगल सी 4x यानी 4 इंटू एक्स की वैल्यू 30 डिग्री, तो ये हो गया 120 डिग्री। और एंगल डी दैट इज 5x यानी 5 मल्टीप्लाई 30 150 डिग्री। तो ये 4 एंगल फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।